हरीश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आरोप लगाया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा आप लोग कल 5 करोड़ ऑफर कर रहे थे, आज 20 करोड़, मतलब 15 करोड़ आपने एक ही दिन में बढ़ा भी दिए हैं। रुबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 23 तारीख को आपने खुद रिपोर्ट में दिखाया, सौरभ भारद्वाज जो अब थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं वो 5 करोड़ रुपए बोलते हैं और आज संजय सिंह जी 25 करोड़ रुपए बोलते हैं। पहले फैसला कर ले फिगर क्या लेनी है। लेकिन सच्चाई कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, तो सच्चाई यही है कि 40-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनके विधायकों ने रटी रटाई प्री स्क्रिप्ट बोली, लेकिन नाम नहीं बता पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जो सवाल पूछ रही है विद सबूत पूछ रही है, पेपर के साथ। नहीं, पर हरीश जी, आंकड़ों में तो आपकी पार्टी भी गड़बड़ कर रही थी ना भाई। एफआईआर में सूत्रों के हवाले से 1 करोड़ की गड़बड़ी है, फिर उसके बाद एक ने कहा 144 करोड़ की गड़बड़ी है, फिर किसी ने कहा 3000 करोड़ की गड़बड़ी है। आंकड़ों में तो आप लोग भी बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। रुबिका जी नहीं, कंफ्यूज कोई नहीं हो रहा है। आपको भी मालूम है जो सीबीआई का जो प्रिलिमिनरी एफआईआर है, जब सबूत सामने आ रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओपन शट केस है, सिर्फ 30 सेकंड चाहूंगा आपके अनइंटरप्रेटेड। ये है आपके सामने, इनकी अपनी सरकार के द्वारा कमेटी गठित की गई थी कि आप पॉलिसी बनाइए। उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण सुझाव थे। पेज नंबर 7 के अंदर 1.11 के अंदर ये था कि होलसेल बिजनेस जो है वो सरकार अपने पास रखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था उस कमेटी के द्वारा। लेकिन इन्होंने किया क्या, पैसे के लेन देन के चक्कर में अपने हाथ में नहीं रखा, प्राइवेट हाथों में दे दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या था कि ये है पेज नंबर 17। मैं सबूत दिखा रहा हूं, इसलिए पेपर दिखा रहा हूं, ये पेपर नहीं दिखा पाएंगे, हम पेपर दिखा रहे हैं। तो मामला शुरू हुआ था सीबीआई से, ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब आरोप दूसरी तरीके के लगने लगे हैं। आरोप इस बात पर लगने लगे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा था, 20-20 करोड़ रुपए यहां पर ऑफर किए गए थे, और ऐसे वैसे नहीं, धमकी भरे लहजे में कि वरना मुकदमा झेलो, जैसे मनीष सिसोदिया इस वक्त झेल रहे हैं। इन आरोपों में दम कितना, सच्चाई कितनी है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई लेकिन सबूत नहीं पेश हुए हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, और अब से कुछ देर पहले आपने देखा परमजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभय जी, पूछताछ ईडी ने सोनिया गांधी से भी की, राहुल गांधी से भी की, लेकिन आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रही है, जो जब आपके लीडर से पूछताछ हो रही थी तो दिख नहीं रहा था। आप समझ रहे हैं मेरे सवाल का मतलब? बहुत अच्छे से आपके सारे सवालों के मतलब समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जब 2014 में सत्ता में आई तो प्रजातंत्र को 3 तरीके से परास्त करने का एक तरीका अपनाया। खरीदो, डराओ, लड़ाओ और सत्ता हथियाओ। सबसे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त करके सत्ता गिराने की कोशिश करते हैं, फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको आधार बना सत्ता गिराने की कोशिश करते हैं। फिर जहां ये संभव नहीं हो पाता उन प्रांतों में सामुदायिक उन्माद फैलाते हैं, आपस में लड़ाते हैं और वहां सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। बड़ी सबूत मांग रही थी ना अभी। आप जानती हैं अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 47 सीटें कांग्रेस जीती थी। दिल्ली की सरकार, नवाब सिद्दीकी की सरकार हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा और फिर से रीस्टेट की। उत्तराखंड में आ जाइए, हरीश रावत जी की सरकार हुई सरकार इन लोगों ने गिरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टेट की, फ्लोर टेस्ट हुआ, हम जीते। 14 महीने की कर्नाटका की सरकार खरीद फरोख्त करके गिरा दी। 15 महीने की मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। महाराष्ट्र में 32 महीने की सरकार इन लोगों ने गिरा दी। सारे प्रांतों में को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस ईमानदारी की शपथ खाकर आपकी पार्टी आई थी वो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी हुई प्रथम दृष्टिकोण में ये बात दिखाई देती है। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडों से अगर बात नहीं आज नहीं आई तो पूरे देश का यही हाल किया है। झारखंड में गिराने की कोशिश करते हैं। सचिन चक्रवर्ती का वेस्ट बंगाल का बयान उठाकर देख लीजिए आप। झारखंड में पकड़ाए, पैसे के साथ विधायक पकड़ाए, वहां मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं प्रभु, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी अभी आपको हमला किसको करना है? आम आदमी पार्टी के ऊपर करना है कि बीजेपी पर करना है?
जो भी प्रजातंत्र को अस्थिर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रमुख भूमिका में। शीर्ष से पोर को आप उठाकर देख लीजिए। तो ये समझाइए कि ईडी नहीं तो ईडी और सीबीआई, अभी तो सीबीआई है खैर, नहीं एक सेकंड अभय जी प्लीज। तो अब तो सीबीआई के छापे अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे पड़ना ठीक है कि नहीं है? इसमें आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है कि नहीं, ये छापे ठीक पड़े हैं? देखिए, एक सत्ता हथियाने में माहिर तो एक झूठों के सरताज हैं। जो ईमानदारी की कस्में खाकर सत्ता में बैठे, वो प्रांतों के दूसरे प्रांतों के चुनाव जीतने के लिए इतना भीषणतम भ्रष्टाचार आकंठ में डूब कर काम करेंगे, ये कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं उन सभी लोगों को जो प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। समझ गई सर, लेकिन मेरा तो सवाल बहुत सीधा था। इस केस में सीबीआई का छापा मनीष सिसोदिया के घर पर ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है? भाई ये तो जांच लेकिन मुकदमे के बाद तय होगा सही है कि नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिनको सरपरस्ती विधि कानून से लंबे हाथ हैं इनके, पीयूष जैन की आप एक बार भी डिबेट तो करिए जिसके 180 करोड़ नगद पड़ा है। क्या हुआ पता है आपको? उसको विदेशी सोना रखने के मामले में कोर्ट से जमानत भी मिल गई, डीआरआई सबूत नहीं पेश कर पाया तो इनका आदमी था। बाकी जगह पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप भी आरोपों की बौछार ही कर रहे हैं। इस मामले में जो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, इसमें कौन बुरा, कौन सही, कौन सच्चा, कौन झूठा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। इतना तो मैं मान ही सकती हूँ कि यहाँ पर आप थर्ड एम्पायर की भूमिका में हैं। नहीं, दोनों अगर बुरे हो तो मैं किसकी तरफ, किसका पक्ष लूंगा? विकास जी बताइए ना। मैंने सुना भाग मुकुल भाग, उसको सीबीआई छोड़ देती है। फिर शुभेंदु अधिकारी वो कहते हैं शारदा स्कैम छापे पड़े, उसको छोड़ देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बुकलेट निकालते हैं। ये बात तो आपकी 100%, ये तो बात 100% है। अभय दुबे जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।